नमस्कार, मैं किशोर कुमार। इस वक्त मैं केड की बात करें, केड की नदियों में मैं उपस्थित हूँ। जिस प्रकार से बात कर रहे हैं कि कल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिज़ल्ट आया था और उस रिज़ल्ट आने के बाद जो झुग्गी-झोपड़ी आप देख रहे हैं, इन झुग्गी-झोपड़ियों में कल यहाँ पे बीन बज रही थी और जो बीन बजाकर लोगों को खेल दिखाते हैं और उनसे जो पैसे लेते हैं, वो कल बीन बजाकर खुद नाच रहे थे। उस परिवार में खुशी का माहौल था। आज उस परिवार में हम आए हैं और पूरा स्टाफ यहाँ पे उपस्थित है। इस वक्त कालबेलिया बस्ती में मैं उपस्थित हूँ और जिस प्रकार से मैंने बताया था कि कल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट आया था और रिजल्ट आने के बाद श्री केडिया उच्च माध्यमिक विद्यालय के एक स्टूडेंट जिनका नाम है बबलू, जो 94% उन्होंने अंक अचीव किए थे और उसके बाद जिस प्रकार से हम बात करें कि बताया जा रहा है कि वो बच्चा कालबेलिया समाज से बिलोंग करता है, जिनके पिताजी का एक पुश्तैनी धंधा था कि वो साँप दिखाने का काम किया करते थे, नाग दिखाने का काम किया करते थे और आज उस परिवार में खुशी है और पूरे जो शिक्षकगण हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं कि उस बच्चे ने 94% सरकारी विद्यालय में प्राप्त कर उस विद्यालय का नाम तो रोशन किया ही किया है। इसके अलावा कालबेलिया समाज में बड़ी खुशी है क्योंकि जिस प्रकार से कल इनका एक बड़ा सा आर्टिकल भी अखबार में छपा था कि इन्होंने कहा था कि मैं आईएएस बनूंगा, यूपीएससी का एग्ज़ाम मैं दूंगा और मुझे कलेक्टर बनना है। और जब थोड़ी देर पहले मैं इस बच्चे से बात कर रहा था तो इन्होंने ये भी कहा था कि मैं कलेक्टर बनकर इसी ज़िले में आना चाहता हूँ। उस बच्चे से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू है और मैं कानबिलिया समाज से बिलोंग करता हूँ और ये कानबिलिया बस्ती केड में मेरा घर है। और मैं जो बबलू, आपने शुरुआत कहाँ से की? हम बात करें कि आपके समाज की हम बात करें तो पढ़ाई से कोसों दूर तक रहते हैं लोग, क्योंकि आपका पुश्तैनी जो काम होता है वो ही करते हैं। लेकिन आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए? मोटिवेशन जो द्वारका जी प्रसाद जी गुरु जी हैं, अरुण कुमार सहल जी हैं और सुभाष जी गुरु जी हैं, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और स्कूल में दाखिला दिया और हर प्रकार से मेरा सहयोग किया। और आज उन्हीं की वजह से और हमारे जो श्री केडिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केड के स्टाफगण हैं, उन्होंने मेरा हर चीज़ तरफ से सहयोग किया, जिसके कारण आज इस आर्थिक स्थिति की कमज़ोरी के बावजूद भी मैं अपनी कड़ी मेहनत के कारण इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। बबलू, कैसे पढ़ पाते हैं आप? लाइट भी नहीं है और हम बात करें कि अंधड़ वगैरह आती है तो बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कैसे आपने मैनेज किया? मैनेज किया, बारिश के मौसम में आधा पानी घर के अंदर जाता है और आधा पानी बाहर जाता है, लेकिन फिर भी सर ने मुझे कहा कि भाई तुझसे उम्मीद है, तू 90 प्लस स्कोर कर सकता है। तो मैंने कहा कि सर आप मुझसे उम्मीद करते हो तो मैं आपको अचीव कर कर दिखाऊंगा। तो उस बरसात में भी मैं छतरी तान कर उस कोने में बैठकर मेरी तैयारी करता था और आज मेरी तैयारी रंग लाई और मैंने ये मुकाम हासिल किया। तो ये इतना मतलब मोटिवेशन मिला कहाँ से आपको कि क्योंकि इतनी बड़ी समस्या आती है तो आदमी वैसे टूट जाता है कि यार मेरे से नहीं होगा। आपने कैसे मतलब अपना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप रखा कि मुझे तो कुछ करना है, कुछ नया करना है? ये इतनी बड़ी सीख आपको कहाँ से मिली? ये सीख मेरे माता-पिता ने और मेरे गुरुजन हैं, जो प्राथमिक शिक्षा हो चाहे अब ये माध्यमिक शिक्षा हो, अब तक जितने भी गुरुजी हैं सब ने मुझे मोटिवेट किया, हर तरह से सहयोग दिया। तो मैंने सोचा कि अगर मुझ में कुछ ऐसा तो है कि मुझे सहयोग दे रहे हैं, सबको सहयोग देते हैं लेकिन मुझ पर थोड़ा ज़्यादा केयर करते हैं, तो मैंने सोचा कि अपने में कुछ तो है। तो मैंने अपनी प्रतिभा को निखारने की कोशिश की और ये मुकाम हासिल किया। आपके पापा क्या काम करते मेरे पापा साँप दिखाते हैं, बीन बजाते हैं और फेरी भी लगाते हैं। कल बीन बजी यहाँ पे खूब? कल बीन बजी, खुशी का माहौल था, कल बीन बजी, हमारे स्टाफ जो सर हैं वो भी आए थे, खुशी का माहौल था। सबसे बड़ा क्रेडिट किनको देना चाहेंगे आप? क्रेडिट मैं अपने माता-पिता और समस्त गुरुजनों को देना चाहता हूँ। बबलू, एक बात हमें देखने को मिल रही है कि इतना हमने कल भी 2-3 बच्चों का और भी इंटरव्यू किया था जिन्होंने अच्छे अंक अचीव किए थे। वो भी इतना नहीं बोल पा रहे थे जितना कि आप बोल रहे हैं, तार्किक बातें आप रख रहे हैं। ये चीज़ें कहाँ से आई आपके अंदर? ये चीज़ें जो शुरुआत में हमारे प्रार्थना सभा होती है, रामस्वरूप जी गुरु जी हारमोनियम बजाते हैं। इनका हारमोनियम आप सुनोगे तो तार्किक गुण आप में भी आ जाएँगे, मैं वादा करता हूँ आपसे। और हमारे प्रार्थना सभा में डेली बच्चों को हर प्रकार से मोटिवेट किया जाता है। बच्चे कम से कम डेली प्रार्थना में हर क्लास से 2-3 बच्चे आते हैं और प्रेरक प्रसंग हुए, जो मोटिवेशनल स्टोरीज़ हुई, कविताएँ हुई, कहानी अपने द्वारा लिखी हुई कोई पंक्तियाँ हुई, ये सब बोलते हैं। तो सर ने कहा कि तू बोल सकता है। मैंने 1 दिन बोला, 2 दिन बोला और अब मेरे बोलने में तो मैं खुद इतना सोचता हूँ कि मैं बोल सकता हूँ, कहीं भी हो चाहे कितना ही बड़ी जगह क्यों ना हो, मैं बोल सकता हूँ कुछ भी। बबलू, कभी डिमोटिव हुए कि यार मेरे से ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, हमें तो ये ठीक है, बीन बजाएँगे, लोगों को नचाएँगे? डिमोटिवेट तो एक बार हुआ था, लेकिन तब घरवालों की स्थिति देख के घरवालों ने मुझे समझाया। सर हैं, एक बार कहीं दूसरी जगह जाने का प्लान कर लिया था स्कूल छोड़ के, तो सर ने समझाया कि भई तू वहाँ जाएगा तो ये हालत है, अब तू देख ले। तो फिर सर की बात मानकर मैं रह गया और मैं रह गया तो मैं ये सोचता हूँ कि भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि यहीं रह गया तो ये आज इस मुकाम पर पहुँच पाया हूँ, नहीं शायद ये मुकाम हासिल कर पाता।
बबलू, देखने से लगता है कि कोई गॉड गिफ्टेड आप लगते हो, क्योंकि इतनी तार संगत बातें रखना और इतने कॉन्फिडेंस लेवल से बोलना, और कालबेलिया समाज से सबसे बड़ी बात तो है कि जहाँ किया है। और आज बबलू के हौसले देखिए, बबलू कह रहा है कि मुझे बड़े से बड़े मंच पे बुला लीजिएगा, मैं बेखौफ और सटीक बातें बोलूंगा। बबलू, क्या डिसाइड किया आपने, जिंदगी में क्या बनना है आपको? मैंने यही डिसाइड किया है कि राजस्थान सरकार और भारतीय सरकार अगर मेरा सहयोग करे और मुझे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर मदद करे, तो मैं इस समाज को, अपने समाज से जुड़ा रहना चाहता हूँ, लेकिन इससे हटकर कुछ करना चाहता हूँ। मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, भारतीय सरकार को प्रशासनिक सेवा प्रदान करना चाहता हूँ। बबलू, आप बोल रहे हो कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, इनका मतलब क्या है? आर्थिक तो मेरी जो आर्थिक है, हमारे भाई गरीबी है, मकान नहीं है, बिजली नहीं, ये सब सुविधाएं दिए। राजनीति आईएएस बनना चाहता हूँ मैं एक ये अपने कहते हैं ये तो बड़े लेवल के जो लोग हैं उनका ही काम होता है, लेकिन आपका भी ये काम हो जाए। बड़े लेवल का नहीं, वो आपको इस परिपाटी को तोड़ना है। तोड़ना है मुझे। मुझे आईएएस बनना है, और वो भी इसी डिस्ट्रिक्ट का बनना है, इसी जिले का बनना इसी है। जिले का बनना है। अच्छा, ये सपना ज़रूर साकार ये होगा। सपना ज़रूर साकार होगा, अगर भारत सरकार, राजस्थान सरकार मेरा साथ देगी तो ज़रूर साकार होगा। आपके यहाँ कालबेलिया बस्ती में लगभग कितने परिवार यहाँ पे रहते 100 परिवार हैं। पहले शिक्षा का प्रचार नहीं था, अब तो 50-60 बच्चे और भी पढ़ते हैं, छोटे हैं, 5वीं चौथी तक पढ़ते हैं, और अब शिक्षा का प्रचार धीरे-धीरे हो रहा है, और मैं भी इनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बनना चाहता हूँ कि ये आगे और पढ़ें। हैं? बन गए तुम तो भाई साहब। अभी जब मैं आ रहा था रास्ते में, तो वो लोग बोल रहे थे कि ये गुरुजी आ गए, बबलू के घर पे जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं उनको भी तो मतलब उनके परिवार को भी एक संबल मिलेगा कि यार मुझे भी बबलू की तरह बनना है, कि कल घर पे मेरे भी लोग आएँ। सही बात कर रहे हो आप। सब चाहते हैं, सब माँ-बाप चाहते हैं अपने बच्चा पढ़े, हुँ, और कोई ये नहीं चाहता। मैं तो सबके लिए प्रेरणा स्रोत बनना चाहता हूँ कि भाई कोशिश करोगे तो सब कुछ मिलेगा। हुँ, ये नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं है, कोशिश करोगे तो देने वाले बहुत आएँगे। हुँ, जैसे हमारे सर हैं, टीचर्स हैं, वो मुझे किसी चीज़ से नहीं रहने देते। मैं चाहे यहाँ गरीब हूँ, लेकिन स्कूल में आप बता नहीं सकते मेरे पास किसी चीज़ की कमी है या नहीं है। हुँ। आप स्कूल में सर कॉपी, किताब, पेन, ड्रेस भी ऐसी-ऐसी दिलाते हैं कि कोई कह नहीं सकता कि मैं कानबेलिया समाज से हूँ। ये कहें कि सबसे बड़ा अहम जो रोल रहा है कि आपके शिक्षक गणों का रहा शिक्षक है, गणों का। जिनकी बदौलत आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ, सही है। सही बात है? सही बात है, एकदम सही बात। क्या कहेंगे गुरुजनों के लिए? गुरुजनों से यही कि ऐसे मेरे सिर पर आशीर्वाद रखें और मुझे प्रेरणा देते रहें, और आगे भी मुझे हर जो भी मुमकिन मदद हो मेरी करें। बबलू के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, और बबलू के पिताजी को पता भी नहीं होगा कल से जब खुशियाँ घर में आई हैं, तो ये तो अब क्या बताएँ, जिस इंसान के पास एकदम से खुशी आए, चाहे पैसा आए, कुछ भी आए, वो सँभाल नहीं पाता है। आज वही, क्या नाम है जी आपका? नाम हीरानाथ जी है मेरा नाम। हीरानाथ जी। हाँ। हीरानाथ जी, क्या कहेंगे? किस क्या कहेंगे आप, आपके बेटे के बारे में? बेटे के बारे में तो साहब यही कहना चाहता हूँ कि भी ये पढ़ाई लिखाई करे और आगे बढ़े हुँ, और कुछ करके दिखाए, समाज से अलग कुछ करके दिखाए। हम तो हमारी ज़िंदगी पूरी कर लिए, बाकी ये कुछ ना कुछ कर कर कुछ बन के आपका कदमों पे खड़ा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमारी समाज सुधार भी हो जाए, और गेल ने पीछे इसके 2 छोटे भाई हैं, 1 बहन है, तो वो बेबस है, लाचार है, तो इनका भी कुछ सहयोग कर सके। हुँ। तो हिराना जी, आपको लगता था कि बेटा इतना बड़ा अलग से अचीव कर जाएगा, इतने परसेंट ले आएगा, आपको लगता था? नहीं लगता था, बाकी ऐसा है कि मैं संगत का काम ज़्यादा किया, तो संगत करने से गुरुजियों से हर चीज़ की मैं बात पूछता रहा, और भी कोई चीज़ की राय लेता रहा, तो ये गुरुजी मेरे से बताते रहे कि ये ऐसे चलोगे, ऐसे करोगे, तो ऐसे बच्चे का भविष्य बढ़ता जाएगा। जब बच्चों को खुले छोड़ दिए तो वो कहीं गलियों के मन धक्का खाते फिरेंगे और कुछ भी नहीं सीख पाएँगे। तो मेरे बच्चों को मैं घर पे ही रखता था, घर के ऊपर आता स्कूल से, तो स्कूल से आओ और मुँह हाथ धो, पानी पात रोटी टूक खा के बाद के मायने आपकी किताब पढ़ो। हुँ। दूसरा कोई काम करता था तो आप क्या काम करते हैं जी? मैं तो सर जी काम क्या करते हैं, कानबेलिया समाज से हैं। हुँ। हम तो घर घर फेरी मांगते हैं और पेट गुजारा करते हैं, बस यही काम है। तो यहाँ तो वो सुविधा भी नहीं है, लाइट की भी सुविधा भी नहीं है, फिर भी कैसे पढ़ पाया बच्चा? बच्चा पढ़ पाया, ये पड़ोसियों के पास के मायने लाइट की व्यवस्था है, तो वहाँ कोई बैटरी चार्ज करके लाता, और वो बैटरी चार्ज के इसके उजाले से ये पढ़ाई लिखाई करता था। हुँ। तो आप चैनल के माध्यम से मतलब सरकार से कुछ माँग भी करेंगे अपने बेटे के लिए? सरकार से मांग ये करना चाहता हूँ, सरकार कुछ आर्थिक सहायता दे तो ये आपके कदमों पे खड़ा हो जाए और आगे कोई भी काम करना चाहे, जो भी इसकी इच्छा हो वो पूर्ण हो जाए। बात यह है, बाकी आर्थिक सहायता चाहता हूँ। जी, जी। श्री केडिया उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस प्रकार से हम बात करें कि कल से ही सर इनके घर पे भी हैं, और आज सुबह एक बड़ा सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया था, जिनकी महती भूमिका रही है इस बच्चे को इस मंजिल तक पहुँचाने में। पूरे स्टाफ की भी रही है, पूरा स्टाफ भी यहाँ पे उपस्थित है, एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी सर।
सबसे पहले तो सर आपको बहुत-बहुत बधाई हो कि आप यहाँ तक पहुँचे हो और जैसा कि प्रत्येक स्कूल के स्टाफ साथी चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, इसी कड़ी में हमारे जो भी बच्चे हैं 12th में, 10th में, 8th में, 5वीं बोर्ड में, सभी बच्चों का आज हमने एक सम्मान समारोह रखा है और पूरे गाँव में एक रैली निकाली है, जिससे क्या है कि बबलू जैसे बच्चे और भी आगे निकले। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति कैसी है। जैसे कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान एक मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, ये तीनों ही इसके पास फिलहाल नहीं है। तो जैसे ही मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो मेरे को पता चला कि ये बच्चा होनहार है, तो इसके लिए स्पेशल क्या किया जाए। तो हमने एक प्लान बनाया कि हमारा जो परीक्षा परिणाम है उसको यूनियन कैसा किया जाए। तो इसके लिए हमने प्रत्येक क्लास टीचर से उसका प्लान लिया, प्रत्येक बच्चे से उसका प्लान लिया कि आपका टारगेट क्या है। तो प्रत्येक बच्चे का टारगेट लिया, तो इसका भी 90 प्लस का टारगेट था। हाफ ईयरली के बाद में जैसे हमारे 10th में 2 सेक्शन थे, दोनों सेक्शन में जिन बच्चों के 75 प्लस थे, उन बच्चों को हमने सेक्शन ए बनाया, बाकी बच्चों का सेक्शन बी बनाया। सेक्शन ए के जो भी बच्चे थे, उनके लिए स्टाफ को स्पेशल हिदायत दी गई कि आप इन पे विशेष ध्यान रखेंगे और इनमें भी जो स्पेशल कोई बच्चा हो, तो उस पे आप विशेष फ़ोकस करेंगे। तो उनमें ये बच्चा भी था और बाकी बच्चे भी थे। ये 21 था, बाकी 19 बच्चे थे। तो इनमें कॉम्पिटिशन का भावना पैदा की है स्टाफ ने। तो मैं सारे स्टाफ को सराहना देना चाहूँगा कि सारे स्टाफ की अथक मेहनत और परिश्रम की वजह से ही आज ये बच्चा इस मुकाम तक पहुँच पाया है और आगे भी हम ये चाहेंगे कि जिस बच्चे को जैसे भी हमसे बन पड़ेगा, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, हमसे बन पड़ेगा उतना सहयोग करेंगे और बाकी यहाँ जो भी भामाशाह हैं या जो भी अच्छे व्यक्ति हैं, उन तक इसकी समस्या को पहुँचाएँगे। आगे इसका भविष्य सफल हो, इसके लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाँ सर। क्या कहें? ये देखो, जैसा कि डार्विन का सिद्धांत है, कोई भी आदमी संघर्ष करके आगे बढ़ता है और किसी उपलब्धि को हासिल करता है तो उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। तो इसने झोंपड़ी में रह करके इस मुकाम को हासिल किया है, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और कानवेलिया समाज जिसको आम लोग हीन भावना की दृष्टि से देखता है, उस समाज का मान सम्मान बढ़ाने के अंदर इसने एक अच्छा योगदान अपने को दिया है। और 36 कौम के नौजवानों को जो भावी पीढ़ी है उसके लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बने हैं कि इंसान कुछ करना चाहे तो गरीबी और आर्थिक स्थिति उसको कहीं भी आड़े नहीं आती। और इसका आत्मबल तो बहुत मजबूत है। आप खुद ही किसी भी विषय के ऊपर इसको बोलने के लिए कहो या आधे घंटे तक बेझिझक बोलता रहेगा। इसलिए प्रतिभा का तो स्वतः ही पता लग जाता है। आजकल जैसे हम भी सरकारी टीचर हैं, हमारे स्टाफ में 20-20, 25-25, 30-30 आदमी होते हैं। बड़ी मुश्किल से हम आग्रह करते तो 5-7 ही प्रार्थना स्थल पर बोलना चाहते, बाकी किसी बोलने की हिम्मत नहीं होती है। क्लास में पढ़ा सकते हैं, लेकिन आम लोगों के सामने हर कोई नहीं बोल सकता। और वहाँ पर ये प्रतिदिन 10, 20, 5 मिनट बोलता है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो है ही। तो इसको तो मैं कहता हूँ कि हम लोग भी सलाम करते हैं। तो देखिए गुरुजन कह रहे हैं कि हम भी इनको सलाम करते हैं, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि ये बच्चा, इस बच्चे की जो प्रतिभा जिस प्रकार से निखर के आ रही है, तो गॉड गिफ्टेड हम कह सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से बताया जा रहा है, किसी भी टॉपिक पर इनको बोलने के लिए हम कहेंगे तो ये उस पे बहुत अच्छी तरीके से बोल पाएगा। जिस प्रकार से अभी हमने भी इनसे बात की है, तो इन्होंने तर्क संगत जो बातें हैं जो हमारे सामने रखी है, आपने भी देखी होगी। तो जिस प्रकार से कानबेलिया समाज का इस भाई बबलू ने नाम रोशन किया है, लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत आज बन गया है, तो काफ़ी लोगों के लिए ये आज प्रेरणा का स्रोत इस कदर भी बन गया है कि ये जो आसपास के लोग हैं कालबेलिया समाज के, इनमें भी एक जागृति आएगी और वो भी इनको प्रेरणा स्रोत मानकर आगे पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे। आज शिक्षकगण यहाँ पे पहुँचे हैं, इनका सम्मान हुआ है विद्यालय में, और ये इनके घर की लोकेशन मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इनकी माता जी हैं, इनकी बहन है, एक बार इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। पर पढ़ाई में तो ऐसे मास्टर किया तो बुढ़ा पुरसा गालिया, तो गुरु जी ने सब चीज कर दिया। हमारे पास तो खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं। तो वे मास्टर जी का सहयोग लगता रहा, जैसे ही आपका आगे से आगे चलता रहा। अठा आता तो पढ़ता, रोता, ये कहता मम्मी जब मैं किसी के पड़ोस के पास जाती तो बैटरी चार्ज करके ले आती, तो ये आप कहाँ खूब करता। फिर नहीं बैटरी से होता ना, ये कहता मम्मी मेरे साथ चल, तो मैं किसी के साथ जाती तो मैं पड़ोस में बैठा 1 बजे तक नहा करा कर ले अच्छा, ये पढ़ता रहता रहा, बैठा रहता, एकला नहीं भेजती इसको जना। और फिर स्कूल लाती जना, मैं ये कहता मम्मी अपना आज खाने के लिए नहीं है, तो मैं नहीं कहती बेटा एक टाइम से अपने टाइम पास कर। इसके पापा की आंतड़ी फाटी उड़ी है, वो 5 दिन से इसकी हिम्मत होती तो चले जाता, बीमार होता तो घर पे रहता, तो मैं 5-5 दिन में भूखा खा। अभी बच्चे ने कहा कि मुझे कलेक्टर बनना है। अब मेरे बच्चे को कलेक्टर बनने की कह रहा, तो साहब करो कोशिश बनाओ। अच्छा मैं कैसे कहती हूँ साहब
कि मेरा भाई था बहुत, मैं गरीबाई में गुजारी थी, मेरे बाप की आंत फाट गई थी, तो मैं तगारी मजदूरी करके मेरा भाई देखे कि मेरी बहन जब रोते थे, रोते आते थे, हम भी काम करके आते थे और मेरा भाई रोते लगते थे, पर वो किताब को नहीं छोड़ी और हम भी धमका के जाते भाई किताब को हाथ में रखना। आज आप खुश हैं? तो आज मैं बहुत खुशी की बात है, सबसे बड़ी से मैं खुशी मांगता, आज मेरा भाई उम्मीद मेरी पूरी कर चुकी है। जी। तो केरल की कालबेलिया बस्ती से हम आपको ये कवरेज दिखा रहे थे। जय हिंद, जय भारत।